नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चैप्टर 1 के सारे सवालों के बाद मैं आपके लिए चैप्टर 1 के सारे उदाहरण जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, तो वही उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखिए, अपन के लिए सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अपन पहले परिमेय जान लेते हैं और अपरिमेय जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या यानी ऐसे नंबर जो बटे के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3, 9/11, 5/7, सारी जो बटे वाली संख्या रहती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसे नंबर जो कर्णी के अंदर तो रहते हैं, साथ में किसी नंबर के वर्गमूल भी नहीं है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप कहेंगे ठीक है सर, समझ में आया। अब देखिए, अपन से बोला है कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले क्या करेंगे, अपन इसका विपरीत मान लेंगे। यहाँ पर दिया है अपरिमेय, तो अपन लिखेंगे माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हल डालेंगे और करना करेंगे स्टार्ट। देखिए, यहाँ लिखते हैं माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या तो बंदे मान लिया, उल्टा मान लिया। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या अंश बटे हर के फॉर्म में होती हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले जो संख्या है कर्णी 2 बराबर मानेंगे p/q। अब देखिए, यहाँ पर p और q ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आता, यानी p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे p q सहअभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं और यहाँ लिख देंगे q बराबर नहीं 0। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं अपन एग्जाम में ले सकते हैं, जैसे ये संख्याएं हो सकती हैं 5 और 9। 5 और 9 में कुछ आपस में कॉमन नहीं है। 9 5 के लिए नहीं काट सकता और 5 9 के लिए नहीं काट सकता। इस टाइप संख्या है p और q। अब देखिए, अपन क्या करेंगे, इसके बाद देखो इनका अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी जहाँ पर कर्णी 2 है, देखिए अब इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो, जब अपन कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बताते हैं, और यहाँ पर p/q इसका वर्ग करेंगे, मतलब दोनों साइड का अपन को वर्ग करना है। देखिए, कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा अपना। जब भी कर्णी लगी रहती है और अपन उस वाले नंबर का वर्ग करते हैं तो कर्णी से स्क्वायर कट जाता है। इस टाइप से ये स्क्वायर से कर्णी कट जाएगी तो बस वही नंबर आता है। इसी प्रकार कर्णी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कर्णी हट जाएगी तो अकेला 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया बराबर। देखिए, p का स्क्वायर करेंगे तो आएगा p² और q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना q²। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन प्लेस चेंज कर लेंगे। जहाँ पर 2 है वहाँ पर आएगा q² और जहाँ पर q² है वहाँ पर 2 आएगा। तो देखो, q² बराबर यहाँ पर आएगा p² बटे में आ गया 2। इन दोनों ने आपस में प्लेस चेंज कर ली। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अब आपको एक बात सीखना है। देखिए, वो बात ये है, यही है और ये पूरे सवाल की जड़। देखो, जैसे ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 और नीचे नंबर लिखा हुआ है 2। ठीक है, 2 4 के लिए काटेगा। आप कहेंगे हाँ सर काटेगा। तो देखो, जब 2 4 के लिए काटेगा तो यही वाला 2 ऊपर वाले नंबर के स्क्वायर को भी काटेगा, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 को भी काट देगा, है ना। ऐसा ये फैक्ट रहता है। देखो, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3, देखो 3 यदि 9 के लिए काटता है ना, तो यही वाला जो 3 है वो इसके स्क्वायर को भी काटेगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। देखो, 81 को भी काट दिया। यदि 3 81 को भी काटेगा तो 81 के स्क्वायर को भी 3 काट देगा। उसी प्रकार यहाँ देखो, p कोई एक नंबर होगा। अपन के लिए ये तो पता नहीं है कि p कौन सा नंबर है, इतना पता है कि p एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अपन को ये तो पता नहीं है कि p कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है कि p जो भी नंबर है उसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग इस p में जाएगा तो p² में भी 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य, और यहाँ लिख लेंगे अपन होगा। देखिए, जब p² में 2 का भाग जाता है
है ना। जब पी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा। आप ऐसे समझें, देखिए जैसे 2 का भाग 4 में गया तो इसी 2 का 4 के स्क्वायर में ही भाग जाएगा, यानी 2 का भाग 16 में भी जाएगा। वही तो लिखा है अपन ने कि 2 का भाग पी स्क्वायर में गया तो यानी 2 का भाग पी में ही जाएगा, अपने ये लिख दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे p बराबर 2c। अब आप कहेंगे सर ये p बराबर 2c कहाँ से आया? अब देखो वो यहाँ से आया। देखो जब 2 16 के लिए काटता है, जब 2 है 16 के लिए काटता है, मतलब 16 में कहीं ना कहीं एक गुणनखंड अपना 2 है। आप कहेंगे सही बात है। देखो इस 16 के लिए बन ये लिख सकते हैं 2 गुणा 8। देखो 2 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो देखो आगे वाला नंबर है, जो अपना आगे वाला नंबर है वो अपना ये है 2 है, आगे वाला नंबर ये हो गया। और जो पीछे वाला जो भी अपना नंबर आएगा, पीछे वाला जो भी नंबर आएगा, इस वाले नंबर के लिए अपन ने मान लिया है c। समझ में आया? फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे 5 है, 5 यदि 25 को काटता है, 5 25 को काटता है तो यानी 25 में एक गुणनखंड अपना 5 है, तो यहाँ पर 25 को लिख देंगे 5 गुणा 5। तो जो आगे वाला नंबर है वो अपना ये है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने 5 का दे दिया, तो आगे वाला नंबर है वो ये है। और जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाले नंबर को मान लिया अपन ने c। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या करा, c क्या है? वो अपना पीछे वाला नंबर है जो भी है। अब देखो क्या करेंगे, p का मान अब यहाँ रखेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो p का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर, देखो p का मान आएगा 2c, तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर बटे में 2 है। अब इसके बाद सवाल थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखो क्यू स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर बटे में अपना 2 है, 2 से 4 कटेगा तो क्यू स्क्वायर बराबर, देखो 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो आएगा 2c स्क्वायर। बताओ इतना सवाल समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? पहले हम ये बता दो, नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आया? आगे बढ़े। देखो अब ये 2 है, क्यू स्क्वायर के बटे में आएगा, क्यू स्क्वायर बटे में आ गया 2, बराबर में आएगा c स्क्वायर। ये आ गया, पक्षांतर करा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ भी अपनी यही वाली कंडीशन बन गई, बिल्कुल ये वाली कंडीशन कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, ऐसे ही बन यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। देखो यहाँ भी क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या होगा, क्यू भी 2 से भाज्य होगा। सही बात है। अब देखो अब आपके लिए हम एक बात बताते हैं। देखो अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था, p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये रहता है कि p और q में कोई भी नंबर अपना कॉमन नहीं है ना। यही बताया था मैंने आपके लिए, p और q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब p में एक गुणनखंड 2 है, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे 2, मतलब क्यू स्क्वायर ही 2 से विभाज्य है, मतलब अपना 2 क्यू में भी एक गुणनखंड है, मतलब क्यू में भी एक गुणनखंड अपना 2 है। दोनों में एक गुणनखंड 2 कॉमन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 अपना कॉमन क्यों आ रहा है? 2 अपना कॉमन इसलिए आ रहा है कि अपन ने जो कल्पना करी है ना, p और q सहअभाज्य संख्या है, वो अपनी कल्पना गलत है। तो यहाँ आप लिख देंगे, देखो यहाँ पर इसके लिए बन दे देंगे, देखो इसके लिए देंगे अपन शर्त 1 और इसके लिए अपन देंगे शर्त 2। तो यहाँ लिख देंगे शर्त 1 2 से, शर्त 1 और 2 से सिद्ध होता है कि p q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने सहअभाज्य संख्या माना था, लेकिन शर्त 1 और 2 से क्या सिद्ध हो गया कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि दोनों में एक गुणनखंड 2 है, वो अपना कॉमन आ गया। ठीक है, तो p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है कि करनी 2
ये हमारी कल्पना है कर्णी 2 एक परिमेय संख्या, हमारी कल्पना गलत है तो हमारी कल्पना गलत है, कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और नीचे में लिख देंगे अतः कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, और अपना ये वाला सवाल हो जाता है अपना कंप्लीट। बताओ आपके लिए डाउट कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताएं। और इसके जैसा एक उदाहरण और है। देखिए उदाहरण नंबर 3, देखिए उदाहरण नंबर 5 है, सॉरी वो है कर्णी 3, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है। देखो एक बताया मेन प्रश्नावली के सवाल है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके जैसा कर्णी 2 था और इसके इन दोनों के जैसा कर्णी 3 है। तो जहाँ जहाँ कर्णी 2 वाला अपन नजर आया ना, वहाँ अपन कर्णी 3 कर सकते हैं। और ये सवाल आप खुद से करने की कोशिश करें ये वाला। यदि ये वाला सवाल आप पे ना बने तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसकी भी वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। इस अध्याय में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियोस है अध्याय 2 के परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, जितना पढ़ा दिया है रिवीजन करें। यदि आपने इस वाले चैप्टर के और वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से सीक्वेंस से एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।